दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इसी दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल वनवास समाप्ति के बाद अयोध्या वापस आए थे। ये त्योहार 5 दिनों तक चलता है। दशहरे के दिन से अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दीपों से, रंगोलियों से और साथ ही पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिया था और यही प्रथा आज भी चलती आ रही है। दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और इनके हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं इन 5 दिनों के बारे में, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पे खत्म होता है। दिवाली का पहला दिन है धनतेरस। इस दिन देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे और इसी में से एक रत्न थे भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी अपने साथ अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण और रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के जनक है और पूरे संसार को आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने ही दिया है। तभी से इस दिन को धनतेरस नाम पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण खरीदने की परंपरा चलती आ रही है। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी। इस दिन को रूप चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात, या जिसे कुछ लोग यम का दिया भी कहते हैं, ये सजाई जाती है। दिवाली का तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजा का। कार्तिक महीने की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, सुख, समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दिए जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या के रात के अंधकार को दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी, जबकि माँ पार्वती के 2 पुत्र थे। माँ लक्ष्मी जी ने माँ पार्वती जी को भगवान गणेश जी को गोद लेने की इच्छा प्रकट की थी। माँ पार्वती को इस बात की चिंता थी कि माँ लक्ष्मी कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती हैं, तो ऐसे में भगवान गणेश जी का पालन पोषण कैसे हो पाएगा। इस बात पे लक्ष्मी जी ने कहा कि वे जहां भी जाएंगी भगवान गणेश जी को अपने साथ लेकर जाएंगी और तब से जहां भी माँ लक्ष्मी जी की आराधना होती है वहां पे भगवान गणेश जी की भी पूजा करना आवश्यक है। वैसे तो इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे और पुल का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त हनुमान जी पुल के निर्माण के लिए गोवर्धन पहाड़ लेकर आए थे, लेकिन उनके आने के पहले ही पुल का निर्माण पूरा हो चुका था। पुल के निर्माण में अपना उपयोग ना हो पाने पे गोवर्धन ने ये बात राम जी को प्रकट किया। श्री राम ने वचन दिया कि वे अगले जन्म में गोवर्धन पहाड़ का उपयोग जरूर करेंगे। त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन को गोवर्धन पूजा की परंपरा भी चलती आ रही है। दिवाली का 5वां दिन को भाई दूज कहते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे। उनकी बहन के आदर सत्कार से यमराज बहुत खुश हुए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिलेगी और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से ये दिन भाई दूज मनाया जाने लगा। भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसके लंबे उम्र की कामना करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।